करते। प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर भगवान को नियम बदलते देखा। अपना मान टली टल जाए पर भक्त के मान को न टलते देखा। भगवान जी की ये लीलाएं 5000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? जब इस धरती पर द्वापर का अंतिम समय चला था, द्वापर के अंत में भगवान जी का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या लीलाएं नहीं करते। और भक्त भगवान जी को कितने प्यारे हैं, आपने कथा में सुना। अब गोपियों के लिए भी भगवान नाचेंगे, गोपियों को भी नचाएंगे, रास महारास होगी। उससे पहले भक्त की बड़ी सुंदर महिमा सुनते हैं महाराज। कहते हैं कि जब भक्त लोगों के सामने भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है, किनके सामने? जब भक्तों के सामने भगवान की महिमा का, कथा का गुणगान किया जाता है तो भक्तों को बड़ा आनंद होता है और हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जब भक्तों का गायन किया जाता है, जब भक्तों की कथा की जाती है तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। और इसलिए तो कहते हैं कि जब जब भक्तों का चरित्र गाया जाता है ना, कथा में जब सुदामा जैसे भक्तों की कथा होती है तो भगवान स्वयं सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, वो आते हैं। उनको भक्त इतने प्यारे हैं क्योंकि कहा ना हम बसामि वैकुंठी ना योगी नाम हृदय मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वहां भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान को अपने भक्त बड़ी प्यारे हैं। भगवान कहते हैं इतना प्रेम तो हम लक्ष्मी जी से भी नहीं करते, इतना प्रेम तो हम बैकुंठ से भी नहीं करते, इतना प्रेम तो हम अपने शरीर से भी नहीं करते, अपनी आत्मा से भी, अपने प्राण से भी नहीं करते, जितना प्रेम हम अपने भक्तों से करते हैं। इसलिए मेरे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अनन्या चिंत्यतो या मे जना पर्युपासते तेषां भी नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। महाभारत में गीता का उपदेश जब अर्जुन को दिया तो क्या कहा भगवान ने? अर्जुन, जो अपना सब कुछ मुझे ही मानते हैं ना, जो सब कुछ मुझे ही मानते हैं ना, तो मैं उनका सर्वस्व बन जाता हूं। और उस व्यक्ति की चिंता मेरी चिंता बन जाती है, उसकी भूख मेरी भूख, उसका दुख मेरा दुख, उसका कष्ट मेरा कष्ट बन जाता है, भगवान का कष्ट बन जाता है। योग क्षेम वहाम्यहम्। और फिर उसका निर्वहन करना मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। ना कोई एफिडेविट, ना कोई इंतकाल, ना कोई रजिस्टर, बस दिल जिसने भगवान को दे दिया ना, भगवान उसके हो गए। तो बोलो राधे। ये 5000 वर्ष पूर्व की लीलाएं हैं और 500 वर्ष की अभी मैं कह रहा हूं। भगवान नरसिंह जी का, भक्त नरसिंह जी का चरित्र सुना रहा हूं। 500 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी की बात है, 15वीं शताब्दी की कथा है। नरसिंह जी कौन है? नरसिंह जी भगवान जो को इतने प्यारे हैं ना कि नरसिंह जी को दर्शन देने के लिए भगवान 21 बार आए। कितनी बार आए? 21 नरसिंह। और भक्त का चरित्र क्यों सुना जाता है? भक्त का चरित्र सुनने से हमारे हृदय में भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है। भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है और श्रद्धा और बढ़ जाती है। इसलिए भागवत में जब जब नरसिंह जी का चरित्र होता है ना, तो स्वयं कथा सुनने के लिए भगवान भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान को बड़े प्यारे हैं। भक्त भगवान को बड़े प्यारे होते हैं महाराज। 15वीं सदी की बात है, आज से 500 वर्ष पूर्व की बात है, जब भारत में इस्लाम फैल रहा था। इस्लाम बड़े बड़े आक्रांत अफगान से होकर भारत आए। पहले भारत में मुस्लिम लोग नहीं थे, तो इस्लाम के आने से बड़े बड़े सूफी संत
चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा इत्यादि भारत में इस्लाम फैला रहे थे। उस वक्त भारत में भक्ति काल आया, भक्ति काल। और भक्ति काल कब आया? हिंदी साहित्य हिमाचली जी भक्ति काल 1405 से लेकर 16वीं शताब्दी तक भक्ति काल कहा जाता है। उससे पहले वैदिक काल। भक्ति काल में बड़े बड़े संत हुए। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की बहुत महिमा की गई है। भक्ति काल में कौन कौन संत हुए? मीरा। भक्ति काल में कौन हुए? रेदास, रामदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ऐसी बड़े बड़े संत हुए। एक तरफ जब इस्लाम फैल रहा था, दूसरी तरफ सनातन को बचाने के लिए इन भक्ति प्रवाह संतों ने प्रयास किया। तभी आज सनातनी 1414 ईस्वी में गुजरात में, आज इसको आप जूनागढ़ कहते हैं, जिला जूनागढ़ में, और भावनगर के समीप गांव तलाजा में, आज भी उसका नाम तलाजा। आज आप जब वहाँ जाते हैं तो नरसिंह जी की आज भी म्यूजियम है। आज भी नरसिंह जी का वहाँ पर अवशेष है। नरसिंह जी की माला, नरसिंह जी की तानपुरा, नरसिंह जी की चरण पादुका खड़ावें आज भी हैं। आज भी नरसिंह जी की वहाँ पर बड़ी सुंदर समाधि है। और नरसिंह जी का जन्म इसी गांव तलाजा में हुआ है। इनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास है, माता जी का नाम लक्ष्मीबाई जी है। इनके दो बड़े भाई हैं, वंशीधर और मुरलीधर। 20 वर्ष के बाद नरसिंह जी का जन्म हुआ, 20 वर्ष बाद। और फिर नरसिंह जी ऐसे अभागे जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद माता चल बसी, कुछ दिनों बाद पिता भी चल बसे। नरसिंह अनाथ हो, 5 वर्ष के नरसिंह जी अनाथ हो। और दादी कुंवरबाई, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा गुजरात में बाई बाई शब्द अभी भी लगाते हैं। लक्ष्मीबाई, रानी बाई, बाई लगाया जाता है। तो कुंवरबाई दादी पालन पोषण करती है। और नरसिंह जी ऊपर से क्या, गूंगे, मूक, कुछ नहीं बोलते, गूंगे। एक बार वृंदावन से एक संत महात्मा आए, राधा जी की चरण रज ली थी। और फिर हो जाता है ना, यदि आपके घर में बालक हो, बोलता नहीं हो, तो दिखा देते महाराज डॉक्टर को, संत को, किसी ना किसी को। दादी ने दिखाया, बोले महाराज मेरे पोते को ठीक कर दो, ये बोलता नहीं है। आज चरण रज जब महात्मा ने नरसिंह जी की जीभ पर रखी है, तो नरसिंह जी ने पहली बार बोला है जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहा, नरसिंह जी की आवाज आई है, बड़ी खुशी हुई। संत महात्मा को वंदन किया। नरसिंह जी ने पहला अक्षर बोला तो बोला क्या, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहा है। अब बड़े भाई अच्छी अच्छी नौकरी लग गए। राजाओं का राज है महाराज, राजाओं के पास कोतवाल लग गए। राजाओं के पास कोतवाल, कोतवाल की पोस्ट जैसे आजकल डिप्टी कमिश्नर डीसी होते हैं, वैसे कोतवाल होते थे। दोनों भाई कोतवाल की नौकरी करते थे। बड़े अच्छा उन्नत परिवार था। और नरसिंह जी सबसे छोटे। दादी ने बोला इसको कोई नहीं देखेगा, अपने देखे थे, इससे पहले मेरी आंखें बंद होना, मैं इसका विवाह करके जाऊंगी। अब नरसिंह जी कमाते भी कुछ नहीं थे, यूं ही घूमते थे। अभी जिम्मेवारी भी नहीं ली थी। विद्यालय में पढ़ने को छोड़ा, नरसिंह जी नहीं पढ़े। नरसिंह जी और कोई व्यसन, दुर्व्यसन नहीं करते थे। नरसिंह जी को भजन का बड़ा व्यसन था। भजन का बड़ा व्यसन था, भजन की बड़ी आदत थी। नरसिंह जी जब गाते थे, एक तान पूरा ले लिया, एक पगड़ी लगा ली, पीले वस्त्र पहन लिया, और नरसिंह जी तान कोड़े पर बड़ा सुंदर गाते। नरसिंह जी ना पढ़े, ना नरसिंह जी ने कोई एमफिल की, ना पीएचडी की, ना डॉक्टर की उपाधि ली। नरसिंह जी ने केवल भजन ही गाया। नरसिंह जी भजन गाते थे, पर जब गाते थे तो दिल से गाते थे। और नरसिंह जी के भजन सुनने के लिए बड़े दूर दूर से लोग भी आते थे। निर्मल माने जो सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल होता है ना, जिनकी हृदय में छल कपट नहीं होता ना, वो मुझे बड़े प्यारे हैं। बोलो राधे राधे। नरसिंह जी का विवाह हो गया। नरसिंह जी की पत्नी, बड़ी सुंदर पत्नी, दादी ने विवाह कर दिया। अभी नरसिंह जी 17-18 साल के हुए थे, पहले विवाह कर देते थे। आजकल नहीं, आजकल तो कानून ही अपराध है। 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी करोगे ना तो फिर बाल विवाह गिना जाएगा। चाइना क्राइम है।
18 वर्ष का विवाह कर दिया नरसिंह जी का, और सुंदर पत्नी आई, मणि का नाम है, मणिका, मणि की तरह सुंदर है। नरसिंह जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। विवाह के कुछ दिनों बाद दादी राम नाम सत नरसिंह जी की बिटिया हुई। नरसिंह जी ने अपनी बेटी का नाम रामा रखा, रामा रामा हुआ, बड़ी सुंदर बेटी। और नरसिंह जी के बेटा भी हुआ श्यामल दास। बोलो राधे। नरसिंह जी के वो पता ही नहीं चला समय कब व्यतीत हो गया, बिटिया भी जवान होने लगी। अब बड़ा खुश था परिवार। और भाइयों ने देखा ये कमाता तो कुछ है नहीं, इसलिए अपने पिता की खूब संपत्ति अपने पास रख ली, बड़े बड़े मकान अपने लिए। और नरसिंह जी को क्या दे दिया? टूटा फूटा घर। बंटवारा जब 3 भाइयों का हुआ, टूटा फूटा घर नरसिंह जी को दिया, अपने लिए बड़ा बड़े घर और अपनी अच्छी नौकरी और सब कुछ अपना बहुत अच्छा चल रहा था। नरसिंह जी को टूटा फूटा घर दिया। नरसिंह जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह यूं भी वाह वाह। जीने के कपट दंभ नहीं माया, तीन के हृदय बसहूं रघुराया, तीन के हृदय बसहूं रघुराया। निर्मल मन जो सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्राद्ध है, श्राद्ध पिताजी का श्राद्ध है। और फिर बांट देते हैं ना श्राद्ध। इस वर्ष का श्राद्ध मैं करूंगा, अगले वर्ष का तू करेगा, तीसरा भाई तू अगले वर्ष का करेगा। अब नरसिंह जी की बारी है श्राद्ध। एकादशी पड़ी है, एकादशी में पूरी बनाई जाती है। और नरसिंह जी की पत्नी ने कहा कि देखो पिताजी का श्राद्ध है ना, ब्राह्मणों को बुलाना है, श्राद्ध तो देना है, इसलिए तुम जाओ ना और बाजार में जाकर आटा गुड़ इत्यादि ले आओ। नरसिंह जी जाए बाजार से आटा गुड़ लाने के लिए, तेल लाने के लिए। और इधर संत टोली जो नरसिंह जी का इंतजार कर रही थी। नरसिंह जी जब जा रहे थे ना, पैसे लेकर बाजार जा रहे थे, तो संतों ने कहा नरसिंह जी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो नरसिंह जी। अब नरसिंह ने संतों को जैसे सुना, बोले एक भजन तो सुनाते जाओ ना। नरसिंह जी आ गए और भजन सुनाने लगे। भजन में इतने रम गए, इतने रम गए, पता ही नहीं चला 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए और 4 बज गए और 5 बजे। नरसिंह जी बड़े ध्यान से शुद्ध से भजन सुन रहे। और इधर क्या हुआ, पत्नी जब इंतजार कर रही थी कि नरसिंह नहीं आए, तब भगवान नरसिंह बनकर आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथ में गुड़ चावल, हाथ में गुड़ आटा इत्यादि लेकर पहुंच गए और नरसिंह का दरवाजा खटखटाया। देवी ने देखा कौन, नरसिंह। दरवाजा खोला और नरसिंह जी ने खूब पकवान बनाए। किसने? भगवान ने बनाए, नरसिंह की पत्नी के साथ। और ब्राह्मण आए, उनके चरण पखारे, चरण धुलाए और दक्षिणा दी। और इधर नरसिंह जी भजन में खोए हुए हैं। फिर ध्यान आया, ओह देखा तो 4 बज चुके थे। जल्दी से बाजार गए, आटा लिया, गुड़ लिया, तेल ली, दौड़ कर आए। आज तो डरे भी थे पत्नी से महाराज, डरे भी थे ना, डरे हैं ना। नारी विवश नर सकल गोसाई। जो किससे नहीं डरता हो भाई, उसको देख लेना, वो घर वाले से जरूर डरता होगा। बोलो राधे। नरसिंह जी आए, दरवाजा खटखटाया, बड़े दुबके हुए थे। पत्नी ने दरवाजा खोला, आइए महाराज। बोले देवी क्षमा करना, आने में देर हो गई। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ देखो। बोले महाराज आप आए थे, आपने श्राद्ध भी दिया, ब्राह्मणों के चरण भी धुलाए, भोजन भी करवाया, नरसिंह जी के हाथ से गुड़ आटा छूट गया। बोले मैं आया था। बोले हाँ। बोले देखो, अरे आप भी पता नहीं कैसे बाबले हो गए हो। अरे महाराज याद रखिए ये ना, याद रखा करिए। नरसिंह की पत्नी ने सोचा, मणिका सोचे कि नरसिंह झूठ कह रहे हैं, तो वैसे भी खोए खोए रहते हैं, भजन में ज्यादा ध्यान लगाते हैं ना। कौन आया होगा मेरे पीछे? नरसिंह जी कौन आया होगा मेरे पीछे, मेरे रूप को बनाकर? चलो जैसा भी है। अब नरसिंह जी की बिटिया जवान हो गई,
बड़ी दूर से, जूनागढ़ के पास 200-250 किलोमीटर दूर सिरसा है। सिरसा एक हरियाणा का सिरसा, ये सिरसा ने जूनागढ़ के पास गुजरात में सिरसागढ़ है, सुंदर जगह है। वहाँ पर नरसिंह जी की बिटिया का रिश्ता हुआ है और नरसिंह जी अपनी बेटी की शादी करते हैं। बचा हुआ धन जो भी था, दादी का बचा हुआ जैसा कैसा भी था, जैसे कैसे, किसी ने धाम लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया और नरसिंह जी की बिटिया की शादी हुई। नरसिंह जी जानती थी मेरे बाबा बहुत भोले हैं, इनका गुजारा कैसे होगा। बेटी को अक्सर बड़ी चिंता होती है माँ बाप की। महाराज नरसिंह की बिटिया को भी बड़ी चिंता है। खूब बारात आई, डोली में बिटिया को बिठाया और कहते हैं ना मामा या पिता उठा कर ले जाते हैं ना महाराज। अब जैसे उठा कर रखा ना, नरसिंह जी की बिटिया डोली में नहीं बैठी, रामा डोली में नहीं बैठी, उठी और अपने बाप की तरफ देखा गया और अपने बाप को कस कर पकड़ लिया। बाप की छाती से चिपक गई, माँ की छाती से चिपक गई। आज नरसिंह भी रोने लगे, बहुत रोए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। मीठी मीठी तालियों से सेवन राग। हरि बोल। बचपन के ओ खेल खिलौने छोड़ के सब जाए हैं। बचपन के ओ खेल खिलौने छोड़ के सब जाए। ओ राजा कहानी याद बहुत आएगी, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रो कर रुके ना ममता की कीमत, रो कर चुके ना ममता की कीमत, कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ओ बेटी पिया के घर चली, बेटी पिया के घर चली। नरसिंह
जी ने बिटिया को चुप किया। नरसिंह जी ने अपनी बिटिया को विदा किया, बिटिया चली गई। यहां से नरसिंह जी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत संकट आया। नरसिंह जी की पत्नी बीमार हो गई और असाध्य रोग से मर गई। नरसिंह जी अकेले हो गए। भगवान जब परीक्षा लेता है ना, और फिर नरसिंह जी का बेटा, कुछ दिनों के बाद नरसिंह जी का बेटा भी मर गया है किसी सर्पदंश से, किसी विष से, और अब नरसिंह अकेले हो गए। अब नरसिंह अकेला, पूरा घर अकेला, खाने को आए। नरसिंह जी ने भी अब नियम बना लिया। नरसिंह जी जाते, सुबह निकल जाते और भजन में बैठ जाते, संतों के साथ चले जाते, मंदिर में, सराय में, शाम को आ जाते। एक दिन नरसिंह जी को प्यास लगी, पानी घर में नहीं था, तो अपनी भाभी के पास, अपने भाई के पास आए। बोले भैया, भाभी जी, भाई घर में नहीं थे, भैया पानी दो। और जैसे ही नरसिंह जी ने पानी मांगा है, इन भाइयों की नीयत बिगड़ गई है महाराज। इनकी दृष्टि नरसिंह जी की संपत्ति पर आ गई। नरसिंह जी की पत्नी भी मर गई, बच्चा भी मर गया। दया नहीं की। बोले ये संपत्ति को पता नहीं कहाँ दे देगा, किसको दे देगा, साधु संतों को दे देगा, आश्रम बना देगा। बोले क्या किया जाए? बोले इस नरसिंह को यहाँ से निकाल दिया जाए, इसकी संपत्ति को बांट दिया जाए। जब भाइयों की नीयत ये बिगड़ गई ना, तो नरसिंह जी जब पानी मांगने के लिए आए हैं, तो भाभी ने झूठा मिथ्या आरोप लगा दिया। महाराज देखो, ये मुझे छेड़ रहा है, शारीरिक छेड़ का, छाड़ का आरोप लगा दिया। और तभी भाइयों ने आकर नरसिंह को खूब पीटा, डंडों से पीटा। नरसिंह बोले महाराज मेरा कसूर तो बताओ। बोले तेरा कसूर बस इतना है कि तू अपना मुंह हमें मत दिखाना, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जोर से धक्का दिया, घर से बाहर गिरा दिया, माथा फटा, खून बहा, लहू लहान हुआ। नरसिंह जी जान चुके थे इनकी नजर कहाँ है, संपत्ति पर है। नरसिंह जी बोले महाराज आज से नरसिंह नहीं आएगा इस घर में। देहली पर माथा टेका और नरसिंह जी चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में पहुंचे पिपलेश्वर महादेव, जहां सुंदर भगवान जी का दरबार है, गए और भगवान के दरबार में आकर रोए हैं नरसिंह। लहू लहान नरसिंह आज भोले के दरबार में पहुंचे और रोए हैं। तब माता पार्वती भक्त को रोता हुआ देखकर भोले से बोले देखो तुम्हारे द्वार पर कोई आया है ना, देखो तुम्हारे द्वार पर एक भक्त है जो रो रहा है। भगवान प्रकट हो गया और नरसिंह जी के सिर पर हाथ रखा। बोले भक्त मांग क्या चाहिए? तू धन चाहिए, दौलत चाहिए, तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी ने देखा तो सामने कौन थे? महादेव थे। बोले भक्त वत्सल भगवान, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बस इतनी भक्ति मुझे दे दो, मैं उनका नाम कभी ना भूलूं। बारे बार भोलेनाथ बोले कि देखो तू केवल भक्ति मांग रहा है, कृष्ण को मांग रहा है, जा रे जा, तेरे मन में सदा कृष्ण भक्ति विराजमान रहे। अब नरसिंह जी अपना समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं। जो संत लोग जब नरसिंह जी गांव छोड़ते हैं, बहुत से संत लोग उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। नरसिंह जी अपना तान पूरा और भगवान का बड़ा सुंदर भजन, रोज भजन करते, बहुत से लोग आते। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रमण बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रमण बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा। ओ तेरे सिवा दिल में समाई न कोई, तेरे सिवा
बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। ओ तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। रमण बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा। भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। ओ दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। रमण बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। नरसिंह जी मंदिर में है, भजन हो रहा है, सारे संत लोग बैठे हैं नरसिंह जी का भजन में। अरे यहाँ पर 18 वर्ष, लगभग 18 वर्ष व्यतीत हो गए इस मंदिर में। और इधर नरसिंह जी की बेटी के बेटी हो गई और बिटिया की शादी आ गई, दोहते की। नरसिंह जी की जो नाना है ना, उसकी शादी आ गई। और जब शादी होती है महाराज, तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? किसको बुलाया जाता है? मामा को बुलाया जाता है जी, नाना को बुलाया जाता है। अब महाराज जूनागढ़ से भी बुलाने को आए हैं, बुलावा आए, सगुन भेजा। पहला निमंत्रण किसको भेजा है? नरसिंह को, नाना को। और किसको भेजा है? पहले चौधरी लोग होते थे, नाई लोग होते थे, उनके पास संदेश दिया जाता था, न्यूंद्रा दिया जाता था। आए हैं और सिरसागढ़ से सीधे जूनागढ़ पहुंचे हैं और वहां पर गांव तलाजा में आए हैं। नरसिंह जी के भाइयों के बड़े बड़े घर देखे, ऊंचे घर देखे और पूछा, बोले महाराज मैं सिरसागढ़ से आया हूँ और मैं नरसिंह की बेटी के ससुराल से आया हूँ। नरसिंह जी कहाँ हैं? भाभी ने सुना, भाभी बोले नरसिंह तो कब का मर गया। बोले महाराज नरसिंह जी मर गए। बोले हमें तो पता ही नहीं। बोले हाँ तुम्हें तो पता कैसे नहीं, झूठ कहते। तभी एक पड़ोसी जो ये सुन रही थी ना, उसने चौधरी जी को बुलाया, इशारा किया। बोले भाई कौन हो तुम? बोले मैं नरसिंह की बिटिया के घर से, उनके ससुराल से आया हूँ और नरसिंह की दोहते की नाना की शादी है ना, सगुन देना है। बोले नरसिंह जी मर गया, मुझे पता ही नहीं था। बोले भाई मरा नहीं है, इन्होंने मार दिया है जानबूझकर, सारी संपत्ति हड़प ली है। नरसिंह जो सामने जो गांव दिख रहा है ना, वो मंदिर दिख रहा है। बोले हाँ वहाँ नरसिंह मिलेंगे। बोले अच्छा महाराज, अब गर्मियों के दिन थे, थक कर आया था, फिर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे पहुंचा और वहां पर देखने लगा, मंदिर में बड़े साधुओं की टोली थी। नरसिंह कौन होगा, किसको पहचानते? एक बाबा को पूछा नरसिंह जी कौन है, तो इशारा किया, मंदिर के बाहर बैठे थे, तानपुरा लिया था, ये नरसिंह जी हैं, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी, और ये नरसिंह हैं। सोचा बोले भाई अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर लागी को होता है ना कुछ मिल जाए। अब लाग बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, ये क्या देगा, ये तो स्वयं भाई भिखारी है कोई। आया महाराज चलो आज पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था, आज तो बड़ा बुरा दिन निकला। एक तो लंबा चक्कर, भूखा प्यासा, पर नरसिंह जी के पास पहुंचे।
नरसी बोले कौन हो भाई? बोले मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, तुम्हारे नाती संबंधी के घर से आया हूँ, तुम्हारी दोहती की शादी है। नरसी जी ने सुना, खुशी से पागल हो गया, क्या मेरी रामा की बिटिया इतनी बड़ी हो गई? बोले हाँ। बोले मुझे पता ही नहीं चला रे भाई, सचमुच तुम तो मेरे भगवान हो ना। कहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, वहाँ बिठाऊं। भीतर गया, कुछ भूख लगी, भूख तो लगी थी ना, पर क्या देते? बोले भाई आज तो एकादशी है, क्या खाने को दूं ना। बोले भैया हम तुम्हारे रोटी का बंदोबस्त करते हैं ना, तुम यहाँ बैठो ना। बिठा दिया। पास जमींदार के घर गया, जमींदारनी से बोला, बोले जमींदारनी घर में कुछ अन्न तो नहीं है? बोले नहीं, हम तो सब खा बैठे हैं, अब तो शाम को खाना बनेगा। बोले घर में कोई मेहमान आया है? बोले 2 रोटी बनेगी? बोले हाँ भैया मैं बना दूंगी, नरसी मैं बना दूंगी। जल्दी से साग फूल इत्यादि तोड़कर लाई और सब्जी बनने लगी, रोटी बनाने लगी। इधर भगवान को जब पता चला है ना, तो भगवान द्वारिका में खड़े हो गए। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ? बोले रुक्मणी, बोले कहो। जाओ रसोई घर में देखो कितनी सब्जियां बनी है। बोले महाराज 56 भोग बने। बोले तैयार करो। बोले कहाँ जाना है? बोले भक्त के घर जाना है। बोले भक्त वत्सल भगवान। रुक्मणी जी बोले ठीक है महाराज। साथ थाली सजाई, सोने की कटोरियां, 56 भोग लिए और मेरे ठाकुर जी के साथ चल पड़ी। अब बहुत देर हो रही थी, नाई ने सोचा, चौधरी सोचे महाराज सो जाते हैं, सोए खराटे मार रहे थे। इतने में किसी ने हिलाया, भैया भैया उठो। सामने देखा, सुंदर पगड़ी लगाए हुए एक बहुत सुंदर व्यक्ति, साथ में एक गहनों से सजी हुई एक देवी आई है। कौन हो भाई तुम? बोले भैया हम नरसी जी के नौकर हैं, मुनीम हैं उनके। बोले महाराज आप भूखे ना प्यासे? बोले हाँ। बोले हमें नरसी जी ने भेजा है। उठो महाराज हाथ धो। अब भाई भूख भी लगी थी और फिर खुशबू भी आ रही थी भोगों की। नाई छोड़ जल्दी से उठे, छोड़ छाड़ में हाथ हूथ धोए और बोले बैठ गए नीचे। बोले नहीं महाराज, सुंदर बिछौना, मखमल लाल बिछौना। बोले नीचे नहीं बैठते, भोजन करते समय कभी नीचे जमीन पर नहीं बैठते। बोलते हैं भोजन अंग में नहीं लगता और भूत प्रेत भोजन खा जाते हैं। भूत प्रेत क्या विषाणु होते हैं, वो विषाणु भोजन शरीर में चढ़ जाते हैं। सुंदर मखमली बिछोना। चौधरी बोले बाप रे बाप। उस पर बैठे और फिर निकली सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच और लक्ष्मी जी सुंदर झूला, रुक्मणी जी झूला झुलाने लगी, पंखा करने लगी। 1 सब्जी, 2 सब्जी, 3, 4, 5, 6। अरे भाई ये तो 7 स्टार होटल का भोजन है। खूब खा लिया, यहां तक पहुंच गया। बोले महाराज, बोले और चलेगा? बोले नहीं। बोले अभी तो महाराज गुलाब जामुन का मीठा तो रह गया ना महाराज, एक चलेगा ना, एक चलेगा। वो भी खा लिया। बोले महाराज थोड़ी सी खीर और भी तो चलेगी, खीर भी तो खा लो ना। हमारे नरसी जी कहते हैं खीर तो खानी पड़ेगी। अभी यहाँ तक हो गया। बोले भैया अब क्या मार डालोगे, पेट फूल चुकी है। भोजन हो गया। अब महाराज थाली उठाने लगे। कौन? चौधरी जी। बोले महाराज थाली नहीं उठाते? बोले भैया मैं छोटी जाति को। बोले नहीं, हमारे नरसी जी कहते हैं अतिथि भगवान होता है, आप जाति पाति हम नहीं देखते। लक्ष्मी जी ने थाली ली और उस थाली में हाथ धुलाए और उस थाली को स्वयं धोया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे भाई मैं तो उस नरसी को भिखारी समझ रहा था, ये नरसी तो बहुत छुपा हुआ रुस्तम है। अरे इसके मुनीम ही इतने बड़े हैं, इतने पैसे वाले हैं, तो नरसी कितने पैसे वाला होगा। अब चौधरी की बुद्धि ठनक गई और अब जाने लगे। तो महाराज अब हम चलें, परंतु महाराज थोड़ा सा संकोच ना करें। बोले कहिए महाराज। बोले जिस थाली में आपने खाया है ना, इस थाली को रख लीजिए। बोले क्यों महाराज? बोले हमारे नरसी जी कहते हैं ना, जिस थाली में मेहमान खाते हैं उस थाली को हमारे सेठ नरसी दे देते हैं, नरसी सेठ है। अरे नाई बोले मेरे पूर्वजों ने भी, पुश्तों ने भी ऐसी थाली नहीं देखी, और सारी कटोरी चम्मच थाली सब कुछ झोले में थैले में भर दी, बांध दी, सिर पर रखी। नींद आने लगी। इतने में नरसी आए, हाथ में पत्ता लेकर, सूखी रोटी लेकर, साग फूल लेकर आए। दौड़े दौड़े। बोले भैया नाई। बोले अब ये कौन आ गया? बोले उठो भोजन करो। बोले कौन है? बोले मैं नरसी हूं। बोले भैया मारोगे अब क्या? अभी तो तेरे मुनीम भोजन करवा के गए। मेरे मुनीम गए? बोले हाँ और कौन? नरसी के हाथ से थाली रोटी पत्ता छूट गया। बोले कौन है? बोले देखो भैया बड़े ठग हो आप, बहुत छुपे रहते हो ना, तुम तो बहुत पैसे वाले हो। देखो सोने की थाली भी मुझे दिखी, देखा तो अरे ये तो द्वारिका की थाली है। रोई नरसी। मेरे ठाकुर को स्वयं आना पड़ा।
मेरे लिए। अच्छा, नाई चले गए। फिर भजन होने लगा। 1 महीना शादी को था, महीने का पता भी नहीं चला कब महीना व्यतीत हो गया। और अब नरसिंह जी ने जब वो सगुन खोला ना, सगुन लिया, भगवान के चरणों में रख दिया। आज जब खोला, अरे बाप रे बाप, परसों शादी है और हम यहाँ बैठे हैं, कैसे पहुँचेंगे परसों। नरसिंह जी फिर जमींदार के पास गया, बोले महाराज मेरी दोहिती की शादी है, वहाँ जाना है, देर हो गई है, 300 मील दूर जाना है, नहीं पहुँचेंगे, ना कल शादी है ना कल जाना पड़ेगा, तो सगुन के जाना पड़ेगा, इसलिए अपना रथ हमें दे दो ना, अपनी बैलगाड़ी दे दो। बोले महाराज बैलगाड़ी तो है परंतु संभाल के चलाना, बैल भी थोड़े बूढ़े हैं, गाड़ी भी टूटी फूटी है। बोले कोई बात नहीं, चलेगा। नरसिंह जी बैलगाड़ी तैयार करते हैं, चले सिरसा की ओर। संतों ने पूछा नरसिंह कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटी की शादी, मेरी दोती की शादी है। बोले हम भी चलेंगे। बोले और क्या? अरे रास्ते में संतों का संग हो जाए, संत समागम हरि कथा, और क्या चाहिए। संतों को बुला लिया, संत की टोली भी साथ में, 4-5 महात्मा, कोई आंख के अंधे, कोई बिना टांग वाले, कोई बिना भुजा वाले, बैठ गए साथ में। और कहाँ चले हैं? शादी में चले हैं। नरसिंह जी तानपुरा हाथ में लिया। बोले नरसिंह जी आज बहुत समय है ना, खूब हमें भजन भी सुनाना। बोले हाँ सुनाऊंगा भाई, बैलों को हाँ का। और बड़े सुंदर भजन होने लगे। रमण बिहारी मुझको दीना सहारा। अब रास्ते में गए थे महाराज, अब कहते हैं चलते हुए घाट में कंकड़ आ जाना, रास्ते में टायर पंचर हो गया। नरसिंह जी उतरे तो देखा टायर पहिया टूट चुका था। नरसिंह बैठे, ओ तेरे, आधा रास्ता भी अभी तय नहीं हुआ, बैलों को खोल दिया, बैठे दुखी थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर भक्त को नियम बदलती देखा। भगवान तुरंत एक और रूप धारण करते हैं द्वारिकाधीश जी। किसका? मिस्त्री बनकर, लोहार बनकर, कारीगर बनकर। और नरसिंह जी बैठे थे, रो रहे थे। पूछा भैया क्या हुआ? बोले भैया बहुत दुखी हूँ, सारा हाल सुनाया। बोले महाराज हुआ क्या, बात तो बताओ। बोले रथ का पहिया टूटा। बोले महाराज तुम कौन हो? बोले हम मनमोहन हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भी सिरसा की तरफ जा रहे थे, आपको देखा ना तो आप संत लोग यहाँ बैठे थे, दर्शन करके जा रहे। बोले महाराज वैसे हम भी छोटा मोटा काम करते हैं। बोले काहे का? बोले कारीगर हैं, हम भी लकड़ी का काम करते हैं। बोले अरे भाई ये तो भगवान की बड़ी कृपा। बोले अरे मनमोहन तुझे तो भगवान नहीं भेजा है। बोले नहीं महाराज, नहीं महाराज। बोले देखो मेरा पहिया देखो ना, ठीक करो। बोले हाँ मैं ठीक कर दूंगा, पर एक शर्त पर करूंगा। बोले क्या? बोले पैसे तो हमारे पास नहीं है। बोले हमें पैसे नहीं चाहिए महाराज, हमें क्या चाहिए? हमें केवल भजन चाहिए, हम तुम्हारा भजन सुनना चाहते हैं। नरसिंह जी हमने सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो, गा दो ना एक बार। भर दे रे नरसिंह जी सुंदर तानपुरे पर तान मारकर भजन गाने लगे। भर दे रे श्याम झोली, भर दे नाम बहला बातों में, नाम बहला बातों में। भर दे रे श्याम झोली, भर दे नाम बहला बातों में, नाम बहला बातों में। दिन बीती रातें अपनी कितनी हुई मुलाकातें, तुम्हें जाना पहचाना श्याम झूठे हुए रे तेरे वादे, भूले रे श्याम तुम तो भूले ना कहलाओ बातों में।
दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। मीठी मीठी तालियां राधे। ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खवैया मेरी नैया। ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खवैया। मैं तो हारा गम कमारा आजा जाओ बंशी के बजैया। मैं तो हारा गम हमारा आजा जाओ बंसी के बजैया। ले ले रे श्याम अब तो ले ले मेरा हाथों में, ओ मेरा हाथों में। भर धीरे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। बोलिए नरसिंह महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान तो भगवान है। गए और सीधा छू मंत्र किया, भैया ठीक। बोले नरसिंह जी बड़ा सुंदर भजन गाया, आओ जरा देखो अपना भैया। भैया देखा, अरे बाप रे बाप, तुम तो बड़े जादूगर हो। भाई कहाँ से हो? बोले हम तो वैसे ही यहीं पास से हैं ना। नाम क्या? बोले मनमोहन। सचमुच तुम तो मन को मोहने वाले हो। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो वैसे सिरसा जा रहे हैं। बोले हम भी सिरसा जा रहे हैं। बोले देखो भैया आपने हमारा इतना काम किया ना, तो आपको हम लिफ्ट जरूर देंगे, आप हमारे साथ चलो। बोले वैसे हम पैदल चलना बड़ा पसंद करते हैं ना, परंतु फिर भी आपने कहा है तो चलो बैठ लेते। पर तो नरसिंह एक शर्त पर। बोले क्या? बोले भजन सुना देना। बोले हाँ सुनाएंगे महाराज। बोले आपको क्या मेरे भजन इतने अच्छे लगते हैं? बोले बहुत अच्छे लगते हैं। बोले हाँ तो हम सुनाएंगे ना। बोले महाराज मैं भजन तो सुनाऊंगा, फिर गाड़ी कैसे चलाऊंगा? ये तो तानपुरा भी तो बजाना पड़ता है, गिटार भी बजानी पड़ती है ना। बोले तो वैसे हम भी चला। बोले अगर आप चलाते हो ना तो चला लो। बोले हम? बोले हाँ वैसे गाड़ी तो हम ऐसी चलाते हैं ना, महाभारत के युद्ध में चलाई तो बड़े से बड़े योद्धाओं को भी धूड़ चटाई। बोले क्या बोला? बोले कुछ नहीं बोला, ऐसे ही। बोले तो गाड़ी आती है? बोले थोड़ी बहुत आती है। बैठ गए हैं भगवान और बैलों की लगाम पकड़ी है और कानों में कहा गोविंद गोविंद हरे मुरारे। बूढ़ी बैलों में जान आ गई है, कान उठाए पूंछ उछाए, आज तो हमारे गोविंद आए हैं और चौकड़ी लगाकर दौड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे जाने में बड़ी देर लगनी थी, परंतु बहुत जल्दी ही पहुंचा दिया। सांझ का समय हो रहा था और कहा बोले महाराज ये तुम्हारे संबंधी का घर देखा, इतना महल सजा हुआ था, धजा हुआ था, मणियां हीरे मोती लगे थे। बोले मनमोहन इतनी जल्दी पहुंचा दिया? बोले हाँ महाराज। बोले आप कहाँ जा रहे हो? शादी में नहीं चलोगे हमारे साथ? बोले नहीं महाराज, मेरे पास में ही कोई रिश्तेदार है, वहां जा रहा हूँ। बोले मनमोहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, गले से लगाया। बोले भैया फिर मिलेंगे? बोले जरूर मिलेंगे, आदमी तो 100 बार काम आता है, एक बार नहीं 100 बार। चले गए भगवान और नरसिंह जी। गांव वालों ने देखा कौन आए हैं महाराज? नरसिंह आए हैं। कैसे आए हैं? साथ में कोई आंख का अंधा साधु है और उधर नाती संबंधी जी बिगड़ गए, नाक कटवा दी।
बड़े ऊंचे घर से आ रही थी बारात और इधर वो भिखारी इसका बाप आ गया। सासू बड़ी बड़ी गाली देने लगी, ननद भी बड़ी बड़ी आंख उठाने लगी। क्या बोला? जब से शादी की है घर में शांति नहीं है, ऐसी है कली हुई। बहुत सारी बातें कड़वी सुनने पड़ी नरसी की बिटिया को, रामा को। नाक कटवा दी। ननद को, पड़ोसिन को जब पता लगा कि भैया इसके ससुर आए, इसके मायके वाले हैं, इसके पिता आए हैं, कुछ भी साथ में नहीं लाए हैं, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भी बड़ी कड़वी कड़वी बातें करने लगी। कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कपड़े का सूट मिलेगा, ना हाथों में अंगूठी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। राधे राधे बोलो, राधे राधे। पीछे वाले भी राधे। नरसिंह जी की बिटिया को खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने अंदर नहीं लाया, किसी ने मेहमान घर में नहीं। अरे समाज में रेपुटेशन डाउन हो जाएगा, इनको भगा दो यहाँ से। किसी ने बोला भाई देखो आए हैं ना तो भगाना नहीं, तुम्हारी शादी लगे जैसे, बुलाना नहीं, बस जैसे रहे जहाँ रहे। नरसिंह जी बैठ गए वहाँ पर, कोई बुलाने को नहीं आया। गौशाला देखी और वहाँ पर बैठ कर भगवान का भजन होने लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हम नादान हैं अनजाने, श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे श्याम तुम तो पढ़ ले हाथों में ले ले रे श्याम तुम तो ले ले मेरा हाथों में भर दे रे श्याम जोली भर दे ना बहरा बातों में ना बहरा बातों में ना बहरा। भजन होने लगा और फिर संधि लोग बुलाने को नहीं आए। नरसिंह जी बैठ गए, रात हो गई। जब रात को सब लोग सो गए तो नरसिंह की बिटिया रात को उठी और अपने पिता से मिलने के लिए आई। पिता से मिलने को आई ना तो देखा वहां तो बड़े बड़े साधु संत, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बैठे हुए थे। कौन होगा मेरा पिता, कौन होगा पिता, इधर से उधर घूमने लगी। नरसिंह जी भी सोच रहे थे अरे हमें कोई बुलाने ही नहीं आ रहा है, शादी में कोई आव भक्ति नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तब उसने देखा कि एक औरत बार बार बाहर घूम रही है, आ रही है, जा रही है, कौन है। अब जैसे ही देखा ये तो मेरी बिटिया रामा की तरह लग रही है। नरसिंह जी ने आवाज लगाई, रामा क्या तुम हो। जैसे ही नरसिंह की बिटिया ने सुना कि मेरे पिता आवाज लगा रहे हैं, नरसिंह की बिटिया दौड़ी और आई तो क्या देखा, बूढ़ा सिकुड़ा हुआ शरीर नरसिंह का, बाप का। दोनों लगे हैं, बाप बेटे गले लगे हैं। नरसिंह जी को कसकर पकड़ लिया। बोले पिता ये क्या हालत बना रखी है। नरसिंह जी पहले मुस्कुराए, फिर आंसू आ गए। बोले माँ कैसी है। बोले बेटा माँ तो इस दुनिया में नहीं है, अब मैं ही तेरी माँ हूं, मैं बाप हूं। बोले भैया। बोले बेटा भैया भी नहीं है। जब आज बेटी ने अपने माँ और भैया के बारे में सुना है तो बहुत रोई है, बहुत बिलखी है। पिताजी ये क्या हाल बना रखा है, इस मोड़ पर मिले हो ना पिताजी। बहुत हाल चाल हुआ। नरसिंह की बिटिया रोई, पिता को कसकर पकड़ा और फिर हाथ जोड़े पिताजी से कहा। बोले पिताजी, दोनों हाथ लिए अपने पिता के सिर पर, अपने सिर पर रखे पिता के हाथ। बोले पिताजी एक वचन मांगती हूँ। बोले कहो बेटा। जान मांग लो, जान दे दूंगा। बोले जान नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। जब चली जाने की बात कही ना तो नरसिंह बोले क्यों बेटा। बोले बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत ऊंचे घर से बारात आनी है, सब कह रहे हैं कि ये भिखारी हैं, ऐसा, ना जाने मेरा जीना हराम कर दिया है। पिताजी चले जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नरसिंह रोए फूटे। बोली बेटी क्या कहती हो। बोली हाँ। बोली बेटा जैसा तू चाहती है हम चले जाएंगे। बेटी रोई फूटी और भाग गई, अपने घर आ गई। इधर नरसिंह आज रोए हैं, बिलखे हैं भगवान के आगे। प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, आज तेरी नरसिंह की इज्जत का सवाल है। तू है मेरा
मैं हूं तेरा, तू है मेरा, मैं हूं तेरा, मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा, मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा, मुझे आस है विश्वास है, मुझे आस है विश्वास है, श्याम भर देगा दामन तू मेरा, श्याम भर देगा दामन तू मेरा, ले ले रे श्याम अब तो ले ले मेरा हाथों में, मेरा हाथों में, भर दे रे श्याम झोली भर दे हाथों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। भगवान खड़े हो गए द्वारिका में, आकाश की तरफ इशारा किया, कुबेर प्रकट हो गए, विश्वकर्मा प्रकट हो गए और इशारा किया, धन के देवता इशारा किया, स्वर्ग के राजा इंद्र को इशारा किया, सारे प्रकट हो गए। कहो महाराज, बोले जितना भी धन है सारा रथों में भर दो। बोले कहां जाना है? बोले आज भक्त के घर जाना है, भक्त की इज्जत का सवाल है। कुबेर जितने भी इंद्रादि देवता, स्वर्ग के देवता, गंधर्वादि सारे बड़े बड़े रथ लेकर आए, अपार धन। लक्ष्मी जी ने पकड़ा, कहां जा रहे हो? बोले आज मैं अपने भक्त के घर जा रहा हूं। बोले उसकी बिटिया की शादी है। बोले शादी का पता है, रिवाजों का पता है, एक भी शादी घर से नहीं की है, सारी भाग कर की है। वहाँ क्या क्या रिवाज होते हैं? भगवान बोले हाँ वो तो है ना। तो बोले लक्ष्मी जी तुम चलोगी? बोले क्यों नहीं, मैं तो जरूर चलूंगी, आपके भक्त मेरे भक्त। लक्ष्मी जी को साथ में से लेकर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, बहुत सारा धन रथों में भर लिया और ढोल नगाड़े स्वर्ग के लिए हैं, बाजे गाजे गंधर्व आए हैं और आई है बारात। आए हैं कौन? ननिहाल वाले नाती आए हैं, मामा आए हैं, नाना आए हैं। मंडियाली और कांगड़ी में गाते हैं, नरसी सेठ आया चंदारी ये चाने। आए हैं नरसी सेठ, रात हुई है और अब भगवान आए हैं। जब ढोल नगाड़ा रात को ही बजने लगा, लोग उठ गए, अरे बारात तो सुबह आनी थी, ये कौन आ गए? अब महाराज कौन? वो चौधरी जी। उसने देखा रथ के आगे कौन बैठे थे, वो मुनीम। उसने बोला भाई ये नरसी का मुनीम आ गया, ये बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। तुमने नरसी की बेइज्जती की ना, बस अब तुम्हारी खैर नहीं। बोलो राधे। और आगे नरसी जी ने जब ढोल नगाड़ों को सुना, ये कौन बाजा, कौन ढोल बज रहा है, उठे तो देखा कौन रथ पर बैठे हुए थे। अब नरसी जी कुछ पहले ना कह दे, ना कुछ भी ना कह दे, भगवान अपने रथ से उतरे और नरसी की तरफ बढ़े। नरसी जी कुछ कहना चाहते थे, बोले हाँ आज पकड़े गए ना नरसी को। भगवान ने कहा नरसी भेद को भेद रहने देना, ये भक्त और भगवान की बात। आए हैं भगवान और नरसी के चरणों में वंदन किया। भगवान जब चरणों में गिरे हैं तो नरसी बोले क्या करते हो? नहीं, मैं आज भक्तों के चरण छूना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए हैं। चूम लिया चरण, गले से लगाया। नरसी ने बहुत छमछम रोई। नरसी जी समय ज्यादा नहीं है, समय भी हो रहा है, चलो अभी के अभी चलो। ले गए कहां? सबंधी के पास। सबंधी को बुलाया, आ जाओ महाराज क्या चाहिए बोलो। अरे इतनी साड़ियां दी जितनी साड़ियां सपने भी नहीं देखी थी। रिश्तेदारों को साड़ियां बांटी, जब बच गई ना गांव वालों को बांटी, फिर भी बच गई ना। फिर कहा बोले महाराज और मेहमानों को दे देना, रेशमी साड़ियां, स्वर्ग की साड़ियां बांटी। सोना चांदी हीरे मोती सब लुटाए और जब बच गया ना बहुत सा सोना चांदी, तब महाराज संबंधी हाथ जोड़कर बोला महाराज अब ज्यादा नाक मत कटवाओ। घर की बालकनी, घर का कमरा, घर का मेहमान घर, घर की रसोई, घर का बाथरूम सारा भर गया है सामान से। अब जगह ही नहीं है, आंगन भी भर गया है धन से।
भगवान बोले ये जो हम लाए हैं ना ये तो लेना ही पड़ेगा, नरसिंह जी अपने हाथ से लो और डाल दो। नरसिंह जी हाथ में पैसे धन सोने सिक्के लेते और खूब उछालते, सारी गांव सारी नगरी पैसे उठाने लगी, खूब लुटाए। सबंदी नाक रगड़ने लगे, महाराज बहुत हो गया, बहुत किरकिरी हो गई ना, अब माफ कर दो, हमने नरसिंह जी को बहुत बुरा कहा, नरसिंह हमें माफ कर दो। भगवान कहा नरसिंह जी अब हम चलते हैं। बोले कहाँ जाओगे? बोले देखो ना अब बेटी के घर हम ज्यादा नहीं रहते नरसिंह, अब हम चलते हैं। इतना कहकर भगवान आए हैं और नरसिंह जी भगवान का बड़ा साधु साधुवाद करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरे, जिनके भगवंदन किए नासत बिघ